दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर पिछले दिनों की जो ज़बरदस्त तेज़ी बनी, आईपीओ की लिस्टिंग शानदार हुई, उसके बाद में गिरावट भी हुई, लेकिन स्टॉक ने फिर से एक बाउंस बैक भी दिया, यानी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी, या फिर वो लोग जिनको आईपीओ में शेयर अलॉट हुए उनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट का मिला-जुला रुझान नज़र आ रहा है। कोई लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा महँगा कह रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो इसकी वैल्यू को अभी फेयर वैल्यू कह रहे हैं और आने वाले समय अच्छी तेज़ी की संभावना भी बन सकती है। तो बजाज ग्रुप की जो दूसरी फाइनेंस सेक्टर की कंपनियाँ, उनके मुकाबले क्या वाक़ई में ये महँगा है? उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, या फिर एक बार हम यहाँ से निकल जाए? वो इन सारी संभावनाओं को इस वीडियो के माध्यम से तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो फ्राइडे को निफ्टी 50 ने एक बिल्कुल ऑल टाइम हाई फ्रेश बनाया। 25,790 के स्तर पे क्लोजिंग दी थी। 375 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी, यानी 1.48% दौड़ा निफ्टी 50। और देख लो एक नया इतिहास रच दिया है। निफ्टी 50 अब देख लो 25,700 को भी क्रॉस कर चुका है। बाज़ार में तूफ़ानी तेज़ी थी और इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय है वो देख सकते हो कि FI का है। FI ने बाज़ार में ज़बरदस्त खरीदारी की है। फ्राइडे के दिन रिकॉर्ड तोड़ फ्राइडे खरीदारी हुई है, ये समझ सकते हो। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से FI बाज़ार में बिकवाली कर रहे थे। उनको लग रहा था कि बाज़ार नीचे आएगा, बिकवाली के बाद हम करेक्शन में फिर खरीदारी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इतना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ गया है कोविड काल के बाद कि अब वो उनका वेटेज के सामने FI भी ढीले पड़ जाते हैं, उनकी ताकत नहीं चल पाती। और जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से बाज़ार में रिटेल इन्वेस्टर लगातार खरीदारी करें, FI ने थक के हार मान ली और अब वो बाज़ार में फिर से लौट के आए। तो देखो कि 20 सितंबर को उन्होंने 59,452 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया और पिछले कई महीनों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई है FI की। सामने उन्होंने 45,388 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 14,064 करोड़ पॉजिटिव है। तो काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में खरीदारी की है और इस महीने में अभी तक उन्होंने 26,336 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो बिल्कुल FI अब लगातार खरीदारी शुरू कर चुके हैं। 19 सितंबर को जरूर उन्होंने 2500 करोड़ की बिकवाली की थी, लेकिन ओवरऑल बाज़ार में वो खरीदार बन चुके हैं। और ये बाज़ार में तेज़ी जो बनी, इसके पीछे FI की वजह से जो खरीदारी उसी का यहाँ पे योगदान दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस हैं, उन्होंने तो इस तेज़ी का फ़ायदा उठा लिया और जम के प्रॉफिट बुकिंग कर ली। पिछले कई दिनों से वो जो खरीदारी करे थे, उन्होंने 20 सितंबर को 16,987 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 21,414 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 4,427 करोड़ निगेटिव है। और पिछले कई दिनों के बाद ये पहली बार भारी भरकम बिकवाली की है तेज़ी के बाजार में। और ज़रूरी भी है, पिछले कई महीनों से वो लगातार खरीदारी करते हैं। वैसे इस महीने में अभी तक उन्होंने 8,249 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो अभी फिलहाल तो दोनों ही बायर बने हुए, उन्हीं बाजार के लिए फिलहाल शुभ संकेत है। अब यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो क्लोजिंग 163 पर थी, 2.25% की तेज़ी के साथ। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 17 सितंबर को आप देखें तो लिस्टिंग के बाद स्टॉक सीधा 181 तक चला गया था और 18 सितंबर को भी इसने एक ज़बरदस्त हाई बनाई। स्टॉक की इंट्राडे में 188 की हाई बन गई, लेकिन उसी दिन देखें तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 188 के आसपास जो स्टॉक पहुंचा था वो 173 के आसपास आ गया। गिरावट ज़बरदस्त हुई। उसके बाद 19 सितंबर की बात करें तो थोड़ी सी हल्की सी तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 175 के आसपास पहुँचा, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई ज़बरदस्त और स्टॉक आ गया 160 के आसपास। तो जो स्टॉक 188 के आसपास पहुंचा था वो 188 का शेयर 160 तक पहुंच गया। लेकिन फाइनली 2 दिन की भारी गिरावट के बाद 20 सितंबर को देख सकते हो कि फिर से पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तो लग रहा है कि अब यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस बैक की संभावना बन सकती है, यानी हो सकता है कि तेज़ी बने और न बने तो गिरावट की संभावना तो अब यहाँ पर काफ़ी थोड़ी सी कम हो गई है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, जो कुछ ब्रोकेज हाउस से जो लगातार कह के एक माहौल बना चुके हैं कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का PE रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो 78.74 का PE रेशियो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का है। इसकी पेयर कंपनियों का PE रेशियो काफ़ी कम है। हुडको का 22.55 का है
और LIC हाउसिंग फाइनेंस का तो मात्र 7.74 है, PNB हाउसिंग का 16.24 है। तो ये तो रही बात पेयर कंपनियों की। तो पेयर कंपनियों की तुलना में इसका पी रेशियो वाकई में ज़्यादा है। साथ में अगर हम बजाज ग्रुप की दूसरी कंपनियों की बात कर लें, बजाज फिनसर्व्स की बात कर लें या बजाज फाइनेंस की बात कर लें, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि पी रेशियो वाकई में इसका ज़्यादा है, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो पी रेशियो 34.40 है, तो उसके मुकाबले यहाँ पे पी रेशियो डबल है। अगर बात करें बजाज फिनसर्व्स की, तो इसका पी रेशियो 40.40 का है। तो ये देख सकते हो कि बजाज ग्रुप की दोनों पुरानी कंपनियों के मुकाबले इसका पी रेशियो वाकई में महंगा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो IPO भी लाया वो थोड़ा सा प्रीमियम में ही लाया और उसके बाद में लिस्टिंग डबल हुई तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा हो गया है, और ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो मार्केट एक्सपर्ट बुलिश है। तो देखो कि यहाँ पे मेहता इक्विटीज़ के प्रशांत तापसे का कहना है कि यहाँ पे बजाज ग्रुप का जो साथ है, देखें तो ये एक वेल्थ क्रिएटर बिजनेस है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए आने वाले समय भी हाउसिंग डिमांड और तेज़ी से बढ़ेगी, और कंपनी सेफ सिक्योर बिजनेस करती है हाउसिंग लोन का, और इसीलिए इसमें आने वाले 3 से 4 साल में अट्रैक्शन बना रहेगा हाउसिंग सेक्टर में, और ऐसे में इस डिमांड के दम पे ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। तो जिनको IPO में शेयर अलॉट नहीं हुए उनके लिए डिप में खरीदारी का अच्छा मौका। उन्होंने यहाँ पे खरीदारी के लिए लेवल दिखाया 160 रुपये का, जिसके आसपास इस समय स्टॉक है, वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। ये बात है कि नो डाउट इसका वैल्यूएशन इस समय थोड़ा सा प्रीमियम में ज़रूर है, लेकिन अगर आपका नज़रिया 3-4 साल का है तो ये खरीदारी का सही मौका है, इस लेवल पे खरीदारी करें। ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए मेहता इक्विटीज़ का कहना है। और वैसे फिलिप कैपिटल ने तो सीधा 200 के ऊपर का टारगेट भी दिया हुआ है, लेकिन कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो इसको थोड़ा महंगा भी कह रहे। तो देखिए इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अमरीश बलिंगा के हिसाब से देखें तो स्टॉक इस समय महंगा है, इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा है, इस समय स्टॉक प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए आपको इसको वेट करना चाहिए करेक्शन होने का, थोड़ा स्टॉक नीचे आए तो खरीदारी करें। उनके हिसाब से देखें तो इस समय जो फंडामेंटल है उसकी करंट प्राइस से मैच नहीं हो रहे। फेयर वैल्यू उनके हिसाब से 100 से 110 की, यानी स्टॉक अगर 100 से 110 के आसपास मिले तो आप इसको होल्ड कीजिए। उनका भी कहना यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बेहतर करेगा आने समय स्टॉक। यानी यहाँ पे उन्होंने 100 रुपये का आपको टारगेट दिखा दिया कि 100 रुपये के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। तो यही एक इसमें आप देखें तो थोड़ा सा आप विरोधाभास है कुछ ब्रोकरेज हाउस का, कुछ इसको इस समय खरीदारी के लिए कह रहे हैं, लेकिन कुछ निचले लेवल से खरीदारी के लिए कह रहे हैं। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह रहा है कि इसमें खरीदारी नहीं करनी चाहिए। कंपनी बेहतर है, आने वाले समय बेहतर करेगी, और इसके रिजल्ट और रिवेन्यू से भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कि 2023 में इनका रिवेन्यू 1763 करोड़ के आसपास था, जो देख सकते हो कि सितंबर 2023 में बढ़ के 1911 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर आते ही ये 1946 करोड़ तक पहुंच गया, और 2024 में ये मार्च में 1997 करोड़ तक पहुंच गया, जो जून 2024 में 2209 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लगातार देख सकते हो कि हर क्वार्टर में आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें प्रॉफिट की, जून 2023 में 462 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में प्रॉफिट गिर के 451 करोड़ के आसपास आ गया, और दिसंबर में प्रॉफिट गिरते हुए 437 करोड़ तक पहुंच गया। मार्च 2024 में ये प्रॉफिट गिरते हुए 381 करोड़ तक आ गया। यानी लगातार प्रॉफिट गिरा, रिवेन्यू लगातार बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में आप देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से गिरावट हुई थी, लेकिन उस पर ब्रेक लग गया जून में। जून 2024 में 483 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ है, और पूरे एक साल में ये सबसे शानदार प्रॉफिट है। यानी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो प्रॉफिट बढ़ गया है। यानी इस जून क्वार्टर के बाद हम काफ़ी उम्मीद अच्छी कर सकते हैं। नेटवर्थ भी लगातार इसका बढ़ रहा है। 2022 में 6741 करोड़ के आसपास था, वो 2024 में बढ़ के 12,234 करोड़ तक पहुंच गया। यानी पिछले 2 सालों में नेटवर्थ डबल हो चुका है। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि बिजनेस बढ़ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है, कमजोरी बिल्कुल नहीं है, और कंपनी की एसेट भी बढ़ रही है। मार्च 2022 में 48,527 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2024 तक बढ़ के 81,827 करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये भी एक इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। इसके अलावा जो कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो था वो भी कम हुआ है। मार्च 2023 में 313 करोड़ के आसपास था माइनस, जो मार्च 2024 में घट के -30 करोड़ के आसपास रह गया है। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निवेश करना चाहिए आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में, जितना डीप में मिले खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।